उत्तर प्रदेश के मदरसों में योगी ने किया बड़ा बदलाव, कट्टरपंथियों ने मनाया मातम। उत्तर प्रदेश में अब मदरसों में बदलाव किया जा रहा है, जिससे कट्टरपंथियों के पेट में दर्द हो रहा है। दरअसल योगी सरकार मदरसों को आधुनिक बना रही है और ऐसा कट्टरपंथी नहीं चाहते, क्योंकि कट्टरपंथी पुराने ढर्रे पर चलना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और योगी राज में मदरसों में बदलाव के साथ कट्टरपंथियों पर भी एक्शन होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया है, जो मदरसों में शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए सुझाव देगी, जिसके बाद मदरसे अब पहले जैसे नहीं रह जाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अब मदरसों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसके लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति में कुल 5 सदस्य शामिल हैं, जिनका चयन शिक्षा और प्रशासनिक अनुभव को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य मदरसा शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, पाठ्यक्रम को आधुनिक संदर्भों के अनुरूप ढालना और शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। इसके अतिरिक्त समिति मदरसों के प्रशासनिक ढांचों को भी मजबूत करने की दिशा में सुझाव देगी। सरकार का मानना है कि इस पहल से प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को बेहतर शैक्षणिक अवसर मिलेंगे और वो मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से बेहतर ढंग से जुड़ सकेंगे। ये कदम मदरसा शिक्षा व्यवस्था में लंबे समय से महसूस किए जा रहे बदलाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ठोस नीतिगत निर्णय लेने की योजना बना रही है, ताकि मदरसा शिक्षा व्यवस्था अधिक प्रभावशाली, जवाबदेह, समावेशी बन सके। इस पहल को प्रदेश में शिक्षा के समग्र विकास की दिशा में एक सार्थक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। अवैध मदरसों पर भी हो रही कार्रवाई। जहां एक तरफ मदरसों में सुधार किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अवैध मदरसों पर कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई 2024 से लगातार जारी है। जब जांच हुई तब जांच में 13,000 मदरसे अवैध पाए गए थे। इन मदरसों को बंद करने की सिफारिश भी की गई। अवैध पाए गए ज्यादातर मदरसे भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित हैं। जांच में पाया गया कि काफी मदरसे ऐसे हैं जो हिसाब किताब का ब्यौरा नहीं दे पाए। एसआईटी को आशंका है कि इन मदरसों का निर्माण हवाला के जरिए मिल रहे धन से किया गया। कई मदरसों संचालकों ने स्वीकार किया है कि इनका निर्माण खाड़ी देशों से मिले चंदे से किया गया। यूपीएसआईटी ने अपनी जांच में पाया कि इन मदरसों में धर्मांतरण की गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा था। ये भी आशंका है कि इन मदरसों का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए भी किया जा रहा हो। बीते सालों में नेपाल सीमा से लगे शहरों के 80 मदरसों में विदेश से करीब 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की बात भी सामने आई थी। बीते 25 सालों में बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर समेत कई जिलों में तेजी से मदरसे बने हैं। फिलहाल अब अवैध मदरसों पर कार्रवाई तो हो ही रही है, लेकिन मदरसों में बड़ा बदलाव भी हो रहा है, क्योंकि मदरसों का अब आधुनिकीकरण होगा और उसमें बेहतर पढ़ाई होगी। हालांकि आपको बता दें कि मदरसों में अब तक कैसी शिक्षा दी जाती रही है, क्योंकि वो भी जानना आपके लिए जरूरी है। मदरसे में दी जाती है मजहबी तालीम। ऐसा माना जाता है कि इस्लाम धर्म को जानने का रास्ता मदरसे से होकर जाता है। मदरसे में दीनी यानी मजहबी तालीम पढ़ाई जाती है, जिससे लोगों को इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी हो सके। दरअसल मदरसा एक अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है पढ़ने का स्थान। मदरसे एक तरह से इस्लामिक विद्यालय हैं। मदरसों में पढ़ाई का तरीका और पाठ्यक्रम अलग अलग होते हैं, जो उनके संबंध बोर्ड, प्रबंधन और शिक्षण पद्धति पर निर्भर करते हैं। धार्मिक शिक्षा में कुरान, हदीस, तफसीर, फिक्ह और इस्लामिक इतिहास जैसे धार्मिक विषयों की शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा अरबी भाषा बोलने, लिखने और समझने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। अच्छे नागरिक बनने और समाज में योगदान करने के लिए आवश्यक मूल्यों का विकास और नैतिक शिक्षा भी कुछ मदरसों में दी जाती है। मदरसों में किस तरह के होते हैं पाठ्यक्रम? दीनिया। यह पाठ्यक्रम धार्मिक शिक्षा पर केंद्रित होता है और इसमें कुरान, हदीस, तफसीर, फिक्ह और इस्लामिक इतिहास जैसे विषय शामिल होते हैं। लेकिन अब जब मदरसे आधुनिक होंगे, तब इस पाठ्यक्रम में सामान्य शिक्षा के विषय जैसे विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी और सामाजिक विज्ञान भी शामिल होंगे, जिसे अब मदरसों में पढ़ाया जाएगा। क्या है प्रमुख मदरसा बोर्ड और उनके पाठ्यक्रम? दारुल उलूम देवबंद। ये बोर्ड दीनिया शिक्षा पर केंद्रित है और इसमें कुरान, हदीस, तफसीर, फिक्ह और इस्लामिक इतिहास जैसे विषय शामिल होते हैं। नदवातुल उलमा। ये बोर्ड दीनिया और आधुनिक शिक्षा दोनों को मिलाता है।
इसमें कुरान, हदीस, तफसीर, फिक़ह और इस्लामिक इतिहास के साथ साथ विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी और सामाजिक विज्ञान भी शामिल होते हैं। मदरसा बोर्ड ऑफ इंडिया, ये बोर्ड भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है और यह आधुनिक शिक्षा पर केंद्रित है। इसमें विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी और सामाजिक विज्ञान जैसे विषय शामिल होते हैं। कब खुला पहला मदरसा? एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पहला मदरसा 1191 से 1192 ईस्वी में अजमेर में खोला गया था। उस समय मोहम्मद गौरी का शासन हुआ करता था। हालांकि यूनेस्को बताता है कि भारत में 13वीं शताब्दी में मदरसों की शुरुआत हुई। मुगल सम्राटों ने मदरसों को प्रोत्साहन दिया, खासकर अकबर ने, जिन्होंने विभिन्न विषयों को शामिल करते हुए मदरसों का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित किया। अंग्रेजों ने मदरसों पर नियंत्रण स्थापित किया और उन्हें ओरिएंटल कॉलेज में बदल दिया, जहां फारसी और अरबी भाषाओं के साथ साथ कानून और राजनीति भी पढ़ाई जाती थी। आजादी के बाद भारत में मदरसों का आधुनिकीकरण हुआ और कई मदरसों ने आधुनिक शिक्षा को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया। चलिए, ये तो बात हुई मदरसों की। अब बात करते हैं मदरसों को लेकर हो रही राजनीति की, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में मदरसों में बदलाव हो रहा है तो कट्टरपंथियों के पेट में दर्द हो रहा है। और इसी कड़ी में जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मदरसों के खिलाफ अभियान को गैर जरूरी बताते हुए कहा कि यूपी की योगी सरकार पर समाज में नफरत फैलाने के आरोप लगते हैं और ये बात सही है। मौलाना मदनी ने कहा कि मदरसों के खिलाफ कार्रवाई, खासकर उत्तर प्रदेश सरकार का ये अभियान मुसलमानों की धार्मिक आजादी पर एक गंभीर हमला है। मौलाना मदनी मदरसा सुरक्षा सम्मेलन के तहत आजमगढ़ के सराय मीर कस्बे में मदरसा संचालकों को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में ये बात कह रहे थे कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद भी सरकार मदरसों पर कार्रवाई कर रही है। जिन मदरसों के कागजात ठीक हैं उन पर भी कार्रवाई कर रही है, जो कि अनुचित है, जो कि ठीक नहीं किया जा रहा। मदनी ने कहा कि मदरसों में इल्म देने का काम किया जाता है। प्रदेश के उन सभी मुस्लिम बाहुल्य जिलों में जिनकी सीमाएं नेपाल से मिलती हैं, मदरसे ही नहीं, दरगाहों, ईदगाहों और कब्रिस्तान को तोड़ा जा रहा है। उनके खिलाफ धड़ल्ले से कार्रवाई की जा रही है। सैकड़ों मदरसों को असंवैधानिक घोषित करके सील किया जा चुका है। इसे लेकर मुसलमानों में चिंता और भय का वातावरण है। उन्होंने मदरसा संचालकों से कहा कि मदरसों को भी चलाने के लिए कागजी कार्रवाई पूरी कर मदरसे चलाएं, किसी से डरे नहीं। साथ ही उन्होंने कहा, इतिहास की पुस्तकों में दर्ज है कि अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजाद कराने का संघर्ष उलमा ने ही शुरू किया था। ये उलमा मदरसों की ही पैदावार थे। यही नहीं, दारुल उलूम देवबंद की स्थापना ही इसलिए की गई ताकि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने और देश को आजाद कराने के लिए कार्यकर्ता पैदा किए जाएं। जो लोग मदरसों के खिलाफ ये सब कर रहे हैं वो लोग मदरसों की भूमिका से ही अनजान हैं। मुस्लिम धर्मगुरु सैफ अब्बास ने भी किया विरोध। यूपी के मुस्लिम धर्मगुरु सैफ अब्बास ने भी यूपी के मदरसों में हिंदी और अंग्रेजी की पढ़ाई अनिवार्य करने का विरोध किया है। उनका कहना है कि मदरसे धार्मिक शिक्षा के लिए होते हैं, जिसे बाकी विषय पढ़ना है वो दूसरे स्कूल में पढ़ ले। अब्बास ने कहा कि उन्हें सरकार की नीयत पर शक है। उन्होंने कहा, मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 में जो संशोधन की बात आ रही है उसको लेकर मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदी और अंग्रेजी आज के वक्त में सब पढ़ रहे हैं और पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मदरसा धार्मिक शिक्षा का केंद्र है। अगर किसी को हिंदी, साइंस, अंग्रेजी और कुछ भी पढ़ना है तो किसी डिग्री कॉलेज में जाएगा। मदरसा बोर्ड जो है उसमें जो पेपर होते हैं वो अरबी में होते हैं, साथ ही मदरसे में अरबी की क्लासेस होती हैं। सैफ अब्बास ने कहा, अब एक मिशन चलाया जा रहा है कि मदरसे में ये संशोधन हो, मदरसे में ऐसा होगा या वैसा होगा। मेरा मानना है कि शिक्षा में इस तरह से छेड़छाड़ करना सही नहीं जो योगी सरकार कर रही है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि मदरसों में जब आधुनिक शिक्षा दी जा रही है तो कुछ कट्टरपंथियों को तकलीफ हो रही है, लेकिन उन्हें चाहे कुछ भी हो, योगी मदरसों में बदलाव करके रहेंगे, उन्हें बेहतर बनाकर ही रहेंगे, जिसकी तस्वीर जल्द ही सबके सामने होगी। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।